नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल गरिमा आईएएस में। फ्रेंड्स, अगर आप भारत के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर उसमें जीके आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। इस वीडियो में मैंने भारत की नदियों से संबंधित 10 अहम प्रश्नों को शामिल किया है। आप लोग इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिए और कमेंट में जरूर बताइए आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो चलिए एक एक प्रश्न को हम लोग देखते हैं और उसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न है फ्रेंड्स कि निम्न में से कौन गंगा की सहायक नदी नहीं है? ए में यमुना, ऑप्शन नंबर बी गंडक, ऑप्शन नंबर सी कोसी, ऑप्शन नंबर डी चिनाव। ये ध्यान रखिएगा कि गंगा की सहायक नदियां यमुना भी है, गंडक भी है, कोसी भी है, चिनाव नदी नहीं है। चिनाव नदी जो है यह सिंधु नदी की सहायक नदी है, ध्यान रखिएगा। सिंधु नदी की सहायक नदी है चिनाव, याद रखिएगा। आइए दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है फ्रेंड्स कि वैन गंगा तथा पैन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ए में गोदावरी, बी में कृष्णा, सी में गंगा, डी में झेलम। अगर आप इसका आंसर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। गोदावरी नदी की सहायक नदियां हैं वैन गंगा तथा पैन गंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहां है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन नंबर ए तिरुचि, तिरुचि लिखना चाहिए, यहां पर तिरुचि हो गया है, ध्यान रखिएगा तिरुचि। बी में मैसूर, सी में ब्रह्मगिरी, डी में अमरकंटक। इसका आंसर कौन सा होगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ब्रह्मगिरी। ब्रह्मगिरी से ही निकलती है कावेरी नदी, ध्यान रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कावेरी नदी कहां जाकर के गिरती है? यह इंपॉर्टेंट इतना प्रश्न है फ्रेंड्स कि यह यूपीएससी के आपको प्री में पूछा भी गया है, बीपीएससी में भी पूछा गया है और यूपीएससी प्री में भी पूछा गया है यह प्रश्न। कावेरी नदी कहां गिरती है? तो ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में, ऑप्शन नंबर बी अरब सागर में, ऑप्शन नंबर सी पाक जल डमरू मध्य में, डी खंबात की खाड़ी में। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए बंगाल की खाड़ी में। याद रखिएगा कावेरी नदी जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, अरब सागर में भी नहीं गिरती है। पाक जल डमरू मध्य तो भारत और श्रीलंका का मध्य है, खंबात की खाड़ी गुजरात के समीप है, तो ये याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, 5 नंबर प्रश्न की तरफ। 5 नंबर प्रश्न क्या है उसे देख लीजिए। 5 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि दामोदर नदी कहां से निकलती है? दामोदर नदी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, ध्यान में रखिएगा। पूर्वी भारत की नदियां हैं दामोदर नदी, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए तिब्बत से, ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर पठार से, ऑप्शन नंबर सी नैनीताल से, ऑप्शन नंबर डी सोमेश्वर पहाड़ी से। इसका आंसर अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी छोटा नागपुर के पठार से। छोटा नागपुर के पठार जो झारखंड में पड़ता है वहीं से दामोदर नदियां निकलती है, ध्यान में रखिएगा। आइए अब 6 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 6 नंबर प्रश्न क्या है इसे आप लोग देख लीजिए। 6 नंबर प्रश्न है फ्रेंड्स कि भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? अपवाह कहने का मतलब क्या होता है पहले समझ लीजिए। मान लीजिए कोई नदी है और उसकी सहायक नदियां हैं, तो यह जो भी क्षेत्र छेके हुए हैं इसी को मिलाकर के पूरे को अपवाह बोला जाता है, ध्यान रखिएगा। मुख्य नदी और सहायक नदियों के दोनों को मिलाकर के अपवाह का निर्माण होता है। तो भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी कौन सी है? ए में महानदी, ऑप्शन नंबर बी गोदावरी, ऑप्शन नंबर सी गंगा, ऑप्शन नंबर डी। आंसर जानते हैं इसका तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। ऑप्शन नंबर डी नर्मदा। इसका आंसर क्या होगा आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी अपवाह नदी है, याद रखिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। आइए अब 7 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 7 नंबर प्रश्न क्या है इसे देख लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किसके द्वारा निर्मित होता है? याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा, ऑप्शन नंबर बी मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, ऑप्शन नंबर सी यांगसी कियांग द्वारा, ऑप्शन नंबर डी हुआंगहो द्वारा। हुआंगहो चीन में बहता है यह नदी, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है बंगाल की खाड़ी में, ध्यान में रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा जिसका नाम है सुंदरबन का डेल्टा, सुंदरबन का डेल्टा बनाया जाता है किस किस नदियों के द्वारा? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र के द्वारा, याद रखिएगा। आइए अगले प्रश्न की देखते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स कि मानस नदी, मानस जो है असम में बहती है, मानस नदी किस नदी की सहायक नदी है? याद रखिएगा मानस किस नदी की सहायक नदी है? ए में गोदावरी, बी में महानदी, सी में कृष्णा, डी में ब्रह्मपुत्र। मैंने बता दिया है कि असम है तो आप लोग जरूर अनुमान लगा सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो है तिब्बत से निकलती है और भारत के पूर्वोत्तर राज्य से होते हुए आती है, आपको बांग्लादेश में प्रवेश करती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है, याद रखिएगा ब्रह्मपुत्र नदी। आइए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
9 नंबर प्रश्न क्या कहता है, देख लीजिए, सोन और नर्मदा नदी कहां से निकलती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए पलामू पहाड़ से, ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से, ऑप्शन नंबर सी पूर्वी घाट से, ऑप्शन नंबर डी अरावली से। इसका आंसर अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी अमरकंटक से। मध्य प्रदेश में अमरकंटक पड़ता है, ध्यान रखिएगा। अमरकंटक मध्य प्रदेश में पड़ता है। पूर्वी घाट तो आप लोग जानते हैं कहां पर पड़ता है, ये मान लीजिए दक्षिणी भारत है तो पूर्वी घाट ये वाला क्षेत्र कहलाता है पूर्वी घाट। अरावली पहाड़ी राजस्थान में इसका मुख्य रूप से क्षेत्र पाया जाता है। इसके अलावा दिल्ली में भी पाया जाता है, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में भी पाया जाता है। आइए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब 10 नंबर प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 10 नंबर प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिस प्रश्न का आप लोग इंतजार कर रहे थे वही प्रश्न है जिसको मैंने थंबनेल में लगाया था। भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, यह याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए ताप्ती, ऑप्शन नंबर बी नर्मदा, ऑप्शन नंबर सी माही, ऑप्शन नंबर डी महानदी। इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी माही नदी। ऑप्शन नंबर सी होगा माही नदी भारत की जो कर्क रेखा है उसे 2 बार काटती है। फ्रेंड्स यहां पर मैंने लिखा हुआ है कि आप लोग सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिए। अगले वीडियो के लिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।